तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो चैप्टर करने वाले हैं 4 और ये ज्योग्राफी का है चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा हमारे देश से लुप्त हो चुका है? इनमें से कौन सा हमारे देश से लुप्त हो चुका है, मतलब प्राणी। ठीक है, तो चीता, हनुमान, गैंडा, तेंदुआ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमारे देश से कौन सा जो चीज है वो लुप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीता। चीता जो है हमारे देश से लुप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन शाकाहारी जीव नहीं है, मतलब शाकाहारी जीव नहीं है। ठीक है, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, भेड़िया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिरन। ठीक है, अब बताते हैं हिरन क्या होता है। हिरन जो होता है वह कई तरह के होता है। ठीक है, लाल हिरन होता है, पूंछी वाला हिरन होता है, ऐसे ही बारहसिंगा होता है। तो हिरन जो होता है ये कई बार ये शाकाहारी है, शाकाहारी में आते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि कई बार ना इनको मीट मांस खाकर ही पेट भरना होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है, तो ये प्रॉपर तरीके से शाकाहारी हिरन नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हिरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? अच्छा, किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? देवदार, हेमलॉक, सागवान और बलूत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देवदार। देवदार का जो पौधा होता है बहुत मजबूत होता है। ठीक है, इसलिए इसका लकड़ी भी कड़ा होता है। ठीक, चलिए राइट आंसर है देवदार। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वन्य और अन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता, मतलब ये विनाश का कारण नहीं बनते। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि, बड़े पैमाने पर विकास का कार्य होना, व्यापार की वृद्धि होना, पशुचारण एवं लकड़ी की कटाई होना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापार और व्यापार की वृद्धि होना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार की वृद्धि होना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? अच्छा, कौन सा जीव है जो भारत में पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, हेल और कछुआ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घड़ियाल। क्या? घड़ियाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कबूतर, हंस, मयूर, तोता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मयूर। ठीक है, मयूर जिसको हम लोग मोर भी बोलते हैं, मोर। ठीक है, मोर, तो मोर को मयूर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक, भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टेक्सोल का उपयोग होता है, अच्छा टेक्सोल का उपयोग किस में करते हैं? मलेरिया रोग में, एड्स रोग में, कैंसर के रोग में और टीबीसी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैंसर के रोग में इलाज होता है टेक्सोल का। क्या? कैंसर के रूप में इलाज होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बांधवागढ़ बांधवागढ़ राजकीय उद्यान किस राज्य में है? अच्छा, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और कर्नाटक। जो बांधवागढ़ है ये राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में पड़ता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेन नगर में किस वर्ष आयोजित की गई थी? अच्छा, किस वर्ष आयोजित की गई थी? 2005 में, 2007 में, 2009 में, 2003 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007 में। ठीक, 2007। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन किस प्रकार की संपत्ति है? अच्छा, वन किस प्रकार की संपत्ति है? नवीकरणीय, राष्ट्रीय, ए बी दोनों, इनमें से सभी गलत हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या? ए और बी दोनों। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलिए
अगला क्वेश्चन है, फर्नीचर बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग नहीं लाई जाती है? अच्छा, चीड़ की, महोगनी की, रोजवुड की और प्लाइन की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीड़। क्या? चीड़ की लकड़ी यूज नहीं किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ था? अच्छा, प्लाईवुड जिसको हम लोग प्लाई बोलते हैं, रूस से, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी से प्लाईवुड का इस्तेमाल किया गया, जर्मनी से। ठीक है, तो चलिए जर्मनी राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में कौन सा भारत को छोड़कर अन्य देश में दुर्लभ है? अच्छा, अन्य देश में दुर्लभ है, भालू और गीदड़, बाघ और सिंह, गधा और हाथी, हनुमान और हिरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ और सिंह। बाघ और सिंह जो है अन्य देश में दुर्लभ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1952, 1954, 1951। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। कितना? 1952। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? अच्छा, वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वर्गों में। ठीक, 3 वर्गों में। ठीक, तो राइट आंसर 3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ? अच्छा, कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ? 25, 19.27, 20 और 20.60। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19.27। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार क्या होता है? अच्छा, वन का विस्तार कितना है? 20.7% भौगोलिक क्षेत्र, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र, 20% भौगोलिक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.55 मतलब 55। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? अच्छा, बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 21%, 30%, 60%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7%। क्या? 7%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 7%। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? अच्छा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में है और उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में है। ठीक, कहाँ है? राजस्थान में। तो चलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? अच्छा, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस ईस्वी में पारित किया गया था? 1972 में, 1980 में, 1985 में, 1976 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। कितना? 1972 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अच्छा, किस राज्य में? मिजोरम में, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिक्किम। क्या? सिक्किम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? अमर्त्य सेन और हेमंत नंदन बहुगुणा और सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा। अब ये जो चिपको आंदोलन है, ये चिपको आंदोलन वनों की कटाई में हुआ था, वनों की कटाई के लिए, कटाई के लिए। ठीक है, वनों की कटाई। क्या करते थे कि जितने भी जो बेचने वाले थे, जो फर्नीचर, लकड़ी उकड़ी बेचने वाले आदि थे, वो वन की कटाई करते थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा इस पर रोक लगाने के लिए, मतलब इसको महिलाओं को चिपक पेड़ से चिपक चिपक कर इसको बचाने के लिए, मतलब उसका नेतृत्व किए थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो इसलिए चिपको आंदोलन का उनको नेतृत्व करने का अध्यक्ष भी बोला जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, चलिए,
तो ये चिपको आंदोलन किसके लिए हुआ? वनों की कटाई के लिए हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन दमा, कैंसर, मलेरिया, पेचिस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलेरिया का, क्या? मलेरिया। कुनैन जो है वो मलेरिया रोग के लिए दवा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया था? इसका क्वेश्चन आप कमेंट में जवाब दीजिए, क्योंकि यह बताया हुआ क्वेश्चन है कि कमेंट में आप जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण प्रबंधन दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटना, मतलब कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र की कितना प्रतिशत वन्य है? अच्छा, कितना प्रतिशत वन्य? 75, 80.5%, 90.3% और 60.11। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60.11% में वनों का क्षेत्र है। ठीक है, चलो राइट आंसर डी। अगला, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? अच्छा, वन का सबसे अधिक विस्तार के केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1951 से 1980, ठीक है, 1951 से 1980 लगभग कितने वर्ग किलोमीटर तक वनों के क्षेत्र में भूमि के प्रत्यावर्त हुआ था? अच्छा चलो, 30,000, 26,202, 200 और 25,200 और 35,500। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26,200। कितना? 26,200 राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अच्छा, कौन सा कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था, विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इसका भी आप कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए कि क्योंकि यह क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो टेक्सोल का उपयोग कौन सा होता है? टेक्सोल का उपयोग ही बताया गया है, तो टेक्सोल का उपयोग आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये बताया गया कि टेक्सोल का उपयोग जो होता है वो किस में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध किस देश से है? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो चरक का संबंध भारत से होता है। ठीक है, याद रखिए, चरक का संबंध भारत से। चलिए, इनमें से कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, सुंदरवन में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरवन में। कहाँ? सुंदरवन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से है? तो 20, 21, 31 और 41। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 धारा से, धारा का संदर्भ 21 से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन्य जीव की बोर्ड की स्थापना 1954, 1952, 1955, 1960। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1952 में किया गया था। कहाँ? 1952 में। कितना में? 1952। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि वन का विस्तार दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? 9वां, 12वां, 15वां और 10वां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां। क्या? 10वां। भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक एजीओ एनजीओ के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? अच्छा, 600 करोड़ हेक्टेयर, 400 करोड़ हेक्टेयर और 800 करोड़ हेक्टेयर और 500 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर। कितना?
400 करोड़ हेक्टेयर जो है वन का विस्तार था हेक्टेयर में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो चरक, नॉर्मेंस मेयर्स ने और अमर्त्य सेन ने और महबूबा हक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता नॉर्मेन मेयर्स ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साल किस वन का वृक्ष है? साल किस वन का वृक्ष है? किस वन का वृक्ष है? शुष्क, डेल्टाई, सदाबहार, पतझड़, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, पतझड़। कौन? पतझड़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? अच्छा, राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, चीता, बाघ, जिराफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाघ। क्या? बाघ। तो इसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं पे इतना ही क्वेश्चन था 4 चैप्टर में, ठीक है। आशा है कि आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।